और चाइना के लिए वर्ल्ड वाइड थिएटर पैदा हो गया। इंडिया और चाइना के बीच हुई क्लैशेस में 20 इंडियन सोल्जर्स और कम से कम 4 चाइनीज सोल्जर्स की जान चली गई। कुछ पॉलिटिकल रिसर्चर्स ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी का खुलासा किया। दोस्तों, चाइना की यह स्ट्रेटेजी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि यारलुंग सेंगफो यानी कि ब्रह्मपुत्रा के ग्रेट बैंड पर चाइना एक मेगा डैम सेटअप कर रहा है। साथ ही चाइना ने 2023 की G20 मीटिंग जो इंडिया ने होस्ट की थी उसे डिरेल करने की खूब कोशिश की। चाइना यूएस को भी पीछे छोड़कर बन चुका है वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल वेल्थ। चाइना का मॉडल नेशनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी है। चाइना के मूव्स से आज हर कोई किसी ना किसी तरीके से प्रभावित है। चाइना ये शब्द हर तरफ है, चाहे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में या फिर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटेजी प्राइमरीली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बेनिफिट प्राप्त करने के बारे में नहीं है और ना ही ये डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर के बारे में है। चाइना की स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस है अपने लिए दुनिया में एक सिक्योर जगह बनाना। हर पॉसिबल एस्पेक्ट में आज हम चाइना के बारे में पढ़ते और सुनते, जैसे चाइना ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, चाइना में आ रही है आर्थिक मंदी, इंटरनेट का बादशाह बन गया है चाइना, चाइना का एक सुपर पावर के रूप में हो रहा है उदय, चाइना के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, श्रीलंका फंसा चाइना के डेब्ट ट्रैप में, एंड दिस इज जस्ट गोज ऑन। हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विजनरी भारत पे। ये तो एक कड़वा सच है कि कई सारी मेजर कंट्रीज द्वारा चाइना को कुछ खास पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना तेजी से ग्रो करता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई मेजर शिफ्ट हुए हैं, जिसमें चाइना का राइज और यूएस चाइना के बीच बढ़ती राइवलरी एक ऐतिहासिक घटना है। यूएसए और सोवियत की कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनकर उभरा, जिसका डोमिनेंस आज तक जारी है। लेकिन अब इस डोमिनेंस को चाइना कहीं ना कहीं चैलेंज करने लगा है। चाइना यूएस हेजेमनी के लिए एक थ्रेट बनकर उभर रहा है और जाहिर है इसलिए यूएस चाइना को पसंद नहीं करता है। चाइना का राइज और बढ़ता इंटरनेशनल असर्टिवनेस पैदा कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर में इंस्टेबिलिटी, जो कहीं ना कहीं सभी देशों को अफेक्ट कर रही है। वैसे तो उइगर मुस्लिम और चाइनीज हैन एथनिक ग्रुप की लड़ाई दशकों पुरानी है, पर 2009 के बाद उइगर मुस्लिम को लेकर चाइना का एटीट्यूड एक्सट्रीम होने लग गया। धीरे धीरे 2010 में उइगर मुस्लिम पे अटैक इतने बढ़ गए कि ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट इशू बन गया। अगस्त 2018 में यूनाइटेड ह्यूमन राइट पैनल ने क्रेडिबल रिपोर्ट को साइट करते हुए बताया कि जिनजियांग में करीब 10,000 लोगों को काउंटर एक्सट्रीमिज्म सेंटर में कैद करके रखा गया था। इन्हें ग्लोबली डिटेंशन कैंप कहा जाता है, पर चाइना के हिसाब से ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। दूसरी ओर चाइना का ताइवान को लेकर स्टैंस भी हमेशा न्यूज में बना रहता है। कई और प्लेसेस की तरह चाइना क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। चाइना बार बार ताइवान के एयर आइडेंटिफिकेशन डिफेंस जोन का उल्लंघन करता रहता है और ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट करता रहता है। और चाइना का कहना है कि उसके द्वारा ताइवान में की गई रिसेंट मिलिट्री ड्रिल्स का टारगेट है ऐसे सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के
न्यूक्लियर पावर बनने में चाइनीज असिस्टेंस की। इस विषय में दोनों ही देशों के लिए चाइनीज असिस्टेंस महत्वपूर्ण रही है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही इरेस्पॉन्सिबल देशों में आते हैं और न्यूक्लियर स्टेट बनने में उनकी मदद करना चाइना का रीजन में अनस्टेबिलिटी पैदा करने के बराबर है। ये तो हम पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि सार्स कोविड वायरस को चाइना में इंजीनियर किया गया था, लेकिन इनिशियल फेज में दुनिया को इसकी जानकारी ना देना और चाइना में चल रही सिचुएशन को छुपा कर रखना चाइना की बड़ी गलती जरूर साबित हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को सफर करना पड़ा और चाइना के लिए वर्ल्ड वाइड थिएटर पैदा हो गया। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना हमारा नेचुरल एनिमी तो है ही, मगर चाइना के एक्शन इस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने द्वारा बनाई गई डिफेंस विलेजेस में सिविलियन सेटलमेंट शुरू कर रहा है। डिफेंस विलेजेस आमतौर पर किसी कंट्री के बॉर्डर के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेटलमेंट होती है, जनरली जिनका पर्पस टेरिटोरियल क्लेम असर्ट करना और मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करना होता है। 2020 में गलवान में LAC पर इंडिया और चाइना के बीच हुई क्लैशेस में 20 इंडियन सोल्जर्स और कम से कम 4 चाइनीज सोल्जर्स की जान चली गई, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन पैदा हो गई। साथ ही यह भी सामने आया कि वो आखिरी बार नहीं था जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स पिछले 3 सालों में वायलेंट बॉर्डर क्लैशेस में इन्वॉल्व थे और इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिस्प्यूट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपनी सीज फायर वॉयलेशन कई गुना बढ़ा दी। 2003 में अमेरिका के कुछ पॉलिटिकल रिसर्चर्स ने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी का खुलासा किया। दोस्तों, चाइना की यह स्ट्रेटेजी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चाइना के ये पर्ल्स मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज और पोर्ट का एक नेटवर्क है, जिसके थ्रू चाइना अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और इंडिया को कंटेन करना चाहता है। चाइना के ओवरसीज पोर्ट जैसे कि ग्वादार पोर्ट, जिबूटी, वुडी आइलैंड, इंडियन ओशियन के चोक पॉइंट जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंडेब स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ओवरसी करते हुए चाइना को डोमिनेटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ समय पहले चाइना ने यह भी अनाउंस किया था कि यारलुंग सेंगपो यानी कि ब्रह्मपुत्रा के ग्रेट बैंड पर चाइना एक मेगा डैम सेटअप कर रहा है। ये रिवर इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में यारलुंग सेंगपो कही जाने वाली ये रिवर इंडिया के फ्रेश वाटर रिसोर्स का 30% और इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 40% कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, ईस्टर्न हिमालयाज के नामचा बारवा पीक के पास ब्रह्मपुत्रा एक शार्प साउथवर्ड टर्न लेती है। इसे ही ब्रह्मपुत्रा का ग्रेट बैंड कहा जाता है, जहां चाइना 50 मीटर हाई और 60,000 मेगावाट के डैम क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो चाइना के 3 गोर्ज डैम से भी बड़ा होगा। इससे पहले 2015 में चाइना ब्रह्मपुत्रा पर जैंगबू डैम ऑपरेशनलाइज कर चुका है। दोस्तों, तिब्बत में इतना बड़ा डैम क्रिएट करके चाइना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्लडिंग कंट्रोल कर सकता है। दूसरी ओर चाइना के अंडर वाटर ड्रोन्स को यूज करने की खबरें भी आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट के केस में ब्रह्मपुत्रा के रूट से चाइना इंडियन साइड पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट कर रहा है और करंट सिनेरियो में रिवर्स में अंडर वाटर ड्रोन्स को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है और चाइना की ऐसी हरकतें पैदा करती हैं वाटर वॉर का रिस्क। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने एक मैप पब्लिश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्षय चीन और सक्षम वैली को चाइना ने अपना पार्ट शो किया। और सिर्फ यही नहीं,
चाइना का ये अग्रेसिव स्टैंस हमें ताइवान और साउथ चाइना सी में भी देखने को मिलता है, जहां ताइवान और 9 डैश लाइन के रीजन को भी चाइना ने अपने मैप में इंक्लूड किया था। रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल के कुछ एथलीट्स को स्टेपल वीजा भी इशू किया था और हमेशा ही चाइना अरुणाचल को अब साउथ तिब्बत कहता रहता है। साथ ही चाइना ने 2023 की G20 मीटिंग जो इंडिया ने होस्ट की थी उसे डिरेल करने की खूब कोशिश की। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने G20 मीटिंग को अटेंड करने से ही मना कर दिया था। चाइना ने कश्मीर में हुई G20 टूरिज्म मीटिंग को बॉयकॉट किया। साथ ही G20 के देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे गए स्लोगन वसुदेव कुटुंबकम पे सवाल उठाए और G20 के प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव जैसे कि मिशन लाइफ और वुमेन लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर भी ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए। ऐसा करके चाइना इस मीटिंग को लेस रेलेवेंट बनाना चाहता है और इंडिया को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज लेने से रोकना चाहता है। अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट डिस्कस किए जिनकी वजह से सभी कंट्रीज इन जनरल और स्पेसिफिकली इंडिया चाइना को नापसंद करते हैं, मगर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि फिर भी चाइना नई ऊंचाइयों को छूता ही जा रहा है और उसकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो चुकी है। इंडिया और चाइना के बीच इन टेंशंस के बावजूद भी 2023 में अब तक का इनके बीच हुआ हाईएस्ट बायलैटरल ट्रेड अमाउंटिंग टू $135.98 बिलियन देखने को मिला। चाइना को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि चाइना की चीप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स उसे बनाती हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मैकिन्सी रिपोर्ट चाइना यूएस को भी पीछे छोड़कर बन चुका है वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल वेल्थ। पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वेल्थ ट्रिपल हो चुकी है। चाइना की वेल्थ में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साल 2000 में आज से करीब 23 साल पहले चाइना की ओवरऑल वेल्थ सिर्फ $7 ट्रिलियन थी और आज के दिन ये क्रॉस करके हो चुकी है $120 ट्रिलियन, यानी 17 गुना से ज्यादा का इंक्रीज। वहीं पिछले कुछ सालों में चाइना की एनर्जी सेक्टर भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है। चाइना की क्लीन एनर्जी सेक्टर ने 2023 में चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान दिया है। क्लीन एनर्जी जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रेलवे शामिल हैं, अकाउंटेड फॉर 9% ऑफ चाइना जीडीपी इन 2023, जो पिछले साल 7.2% था। ये इंक्रीज शेयर मेनली सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। 2023 में चाइना का सोलर सेक्टर 63% के रेट पे ग्रो करके $350 बिलियन तक पहुंच गया और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन 36% बढ़ी। साथ ही दोस्तों, चाइना का प्लान है 3 की एरियाज पे फोकस करने का, नेमली स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर हम स्पेस की बात करें तो चाइना आज सिर्फ यूएस से पीछे है और वर्ल्ड की एक मात्र ऐसी कंट्री है जो लो अर्थ ऑर्बिट में इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन तियांगकोंग को ऑपरेट करता है। साथ ही 2035 तक चाइना मार्स पे एक मैन मिशन भी प्लान कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना सबसे आगे है और आने वाले टाइम में $10 बिलियन से भी ज्यादा चाइना एआई में इन्वेस्ट करने वाला है। चाइना का मेन एम मिलिट्री को एआई इक्विपमेंट के साथ कंबाइन करना है और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी चाइना आज टॉप पर है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें।